अस्सलामुअलैकुम। तो जी जनाब, आ चुकी हूँ मैं लाहौर और कर रही हूँ स्पीडो का सफ़र, जो कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया था क्योंकि स्पीडो के अंदर लड़ाई हो गई थी दो अंकल्स की सीट के ऊपर। बहुत ही शदीद लड़ाई थी। आप इधर ही खड़े हैं। किसी को भी नहीं, ये किसी का पास नहीं है जो कोई किसी को उतार लेता है। ये हर बंदे का पास है। हाँ, लड़ाई काफ़ी ज़्यादा शिद्दत अख्तियार कर गई। पहले तो ड्राइवर जो है वो अनाउंस कर रहा था कि लड़े मत, लेकिन फिर एट दी एंड उसे बस को रुकना ही पड़ा और आकर लड़ाई जो है उसने छुड़वाई। पता नहीं लोग क्यों लड़ते हैं, मुझे समझ नहीं आती। घर बाहर हर जगह लड़ाई झगड़ा अच्छा नहीं लगता है। घर में सुकून नहीं होता, इंसान घर को छोड़कर बाहर निकलता है कुछ ना कुछ अच्छा और माइंड फ्रेश करने के लिए। वहाँ पर भी लड़ाई झगड़ा दिखे ना तो माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। तो फाइनली जी हम लोगों ने रक्षा ले लिया था और हम लोगों ने जो है थोड़ी सा ही दूर था हॉस्पिटल, लेकिन हम लोगों ने कहा चलो रिक्शा ले लेते हैं क्योंकि धूप जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही थी। हालांकि सुबह सुबह का वक्त था लेकिन धूप ऐसी थी जैसे दोपहर के 2 बज रहे हों। तो फाइनली हम लोग हॉस्पिटल पहुंच गए और ये बहुत खूबसूरत एंट्रेंस पे उन्होंने अपने हॉस्पिटल का मैप जो है वो बनाया हुआ है। तो मेरा जो है काम स्टार्ट हो चुका है इंतज़ार करना, क्योंकि इंतज़ार की घड़ियाँ जो हैं वो स्टार्ट हो गई हैं। आप ही जो है वो अपनी अपॉइंटमेंट वगैरह जो है वो चेक कर रही हैं और मैं यहाँ बैठ के इंतज़ार कर रही हूँ, क्योंकि जब जैसे जैसे आप ही का सारा जो जो उन्होंने टेस्ट वगैरह दिए होंगे वो करवाएंगी तो फिर मुझे बैठ के इंतज़ार करना है आप ही का कि जल्दी से वो वापस आ जाए। तो फाइनली जी पहला टेस्ट जो है उसका नंबर जो है वो आ गया था और आप ही को उन्होंने बुला लिया था। आप ही चली गई थी टेस्ट के लिए और मैं यहाँ पर देख रही थी हॉस्पिटल के तजर्बा। वो पूछ रहे थे कि आपका हॉस्पिटल का तजर्बा कैसा रहा है, तो मैंने दिल में कहा कि काफ़ी अच्छा रहा है, काफ़ी जो है वो अच्छा हॉस्पिटल का निज़ाम है। तो बस आप ही ने मुझे नीचे भेज दिया था क्योंकि हम लोगों को अगले दिन आप ही का जो है वो ऑपरेट होना था। तो वो रूम का जो है वो हम लोगों ने पता करना था कि रूम ये लोग देंगे कि नहीं देंगे, क्या सीन बनता है। तो बस इसी सिलसिले में मैं ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे बस यूँ ही चक्कर लगाती रही। तो भाई नीचे से उन्होंने मुझे अगेन ऊपर भेजा और उन्होंने कहा यहाँ पर उन्होंने आपकी टाइमिंग नहीं लिखी हुई, टाइमिंग कंफर्म करके आए। टाइमिंग कंफर्म करने के लिए फिर मुझे वापस से ऊपर आना पड़ा और मैं यहाँ पर आके उनसे टाइमिंग का कंफर्म कर रही थी, जो कि उन्हें खुद नहीं समझ आ रही थी कि टाइमिंग क्या दी है डॉक्टर ने, किस टाइम जो है वो ऑपरेट जो है वो स्टार्ट होना है। बस उन्होंने हमें कह दिया था सुबह 7 बजे आ जाइए। फाइनली इतनी भाग करने के बाद फाइनली पता चला कि अभी यहाँ पर नहीं मिलेगा, स्टे करना होगा और फिर उसके बाद कल जब ऑपरेट करने होगा तब पता चलेगा कि यहाँ पर और कितने दिन का स्टे है। ये कुछ नहीं लिखा, यही तो नहीं लिखा। तो जनाब फिर मैं आप ही को आ गई थी बताने के लिए कि उन्होंने ऑपरेट का टाइम नहीं लिखा, जो कि वो मुझसे बार बार पूछ रहे थे कि ऑपरेट का टाइम पता करके आएँ क्या है क्या है। फिर फाइनली जी हो गई थी रात और हम लोग आ गए थे होटल में और यहाँ पर हम लोगों ने मंगवा ली थी चाय और खाला को मैं चाय देती थी ताकि वो भी थोड़ी सी फ्रेश हो जाए और उन्होंने थोड़ी सी चाय पीनी थी। और नाश्ता जो है वो फिनिश किया है, बस चाय रह गई है, चाय पीऊँगी मैं और उसके बाद जो है हॉस्पिटल चले जाएंगे और फिर सारा चीज़ हम देखते हैं क्या होगा, किस टाइम जो है वो ऑपरेट जो है वो स्टार्ट होगा। तो सब कुछ हमें पता चलेगा वहाँ जाकर, हम आ जाएंगे तो सब देखते हैं क्या क्या कैसे होता है, सब आपके साथ शेयर करेंगे। तो चैनल के साथ बने रहिएगा, जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली भी सब्सक्राइब कर लें। खाला जो है वो नाश्ता करके चली गई है, कॉल आ गई, कॉल अटेंड कर दिया और मैं बस चाय जो है वो ख़त्म करने का लगी हूँ। जैसे चाय ख़त्म हो गई उसके फ़ौरन बाद हम लोग जो है वो लेकर देंगे हॉस्पिटल। तो जनाब नाश्ता हो गया था, मैं आ गई थी खाला को बुलाने के लिए क्योंकि खाला कॉल पे मसरूफ़ थे। तो मैंने कहा चलें खाला आ जाएँ, ज़्यादा लेट हो जाएंगे, हम लोगों ने जाना भी है आगे। चलो भाई चलो। तो जनाब सुबह के 7 बज रहे हैं, मौसम बहुत अच्छा हुआ था और डबल रोड पार करना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। तो फाइनली हम लोग जो है हॉस्पिटल के अंदर एंटर हो गए हैं और मैं खाला से पूछ रही थी खाला आप पहले कभी आई हैं? खाला कहती नहीं मैं कभी भी नहीं आई हूँ। और हॉस्पिटल बहुत ही खूबसूरत लगता है और बहुत ही प्यारी ग्रीनरी हर तरफ होती है, बहुत ही अच्छा लग रहा होता है। देखो जी तो
जी हॉस्पिटल पहुंच गए तो सबसे पहले लिफ्ट पे चढ़े क्योंकि सीढ़ियां चढ़ने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं थी। और हम लोगों ने जाना था फर्स्ट फ्लोर पर, तो थोड़ा करीब ही था, लेकिन ये था कि सीढ़ियां चढ़ते तो थोड़ा सा हम ज़्यादा थक जाने थे। तो आप ही जो है वो यहाँ पे बैठी हुई थी, तो क्योंकि आप ही पहले आ गई थी, आप ही ने जो था वो अपना सारा एडमिशन वगैरह सब करवा लेना था, तो इस वजह से आप ही ने कहा मैं पहले चल जाती हूँ। और आप ही को खाना पीना बिल्कुल मना था, उन्होंने रात ही कह दिया था कि रात 3 बजे से लेकर सुबह तक आपने कुछ भी खाना पीना नहीं है, क्योंकि ऑपरेट के टाइम पे मुश्किल होगी। चलो यहाँ बैठना पड़ेगा, बुलाने लगे। अच्छा खैर, उन लोगों ने अंदर ऑपरेशन थिएटर में तो बुला लिया था, लेकिन वेटिंग पर थे वहाँ पर भी काफ़ी सारे जो पेशेंट मौजूद थे जिनका ऑपरेट डॉक्टर कर रहे थे। तो मुझे लगा था जैसे जैसे ही बुलाएंगे फ़ौरन से ऑपरेट जो है वो स्टार्ट कर देंगे। अच्छा जी, यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और बहुत ज़्यादा टेंशन भी थी कि ऑपरेट पता नहीं कैसा होगा, क्या सीन नहीं होगा। और फिर बस खाला ने मुझे थोड़ा सा मसरूफ़ करने के लिए उन्होंने कहा कि परेशान मत हो, चलो मेरी वीडियो बनाओ, मैं जो हॉस्पिटल है ना इसके बारे में रिव्यू देना चाहते हैं। मैंने कहा चलो जी, नेकी और पूछ मैंने थोड़ी सी खाला की वीडियो बनाई। फिर हम लोग प्रेयर हॉल में आ गए थे, नमाज़ का वक्त हो गया था, मैंने नमाज़ अदा की और उसके बाद मैंने यासीन शरीफ पढ़ ली थी। भाई जो थे वो ऊपर ही थे, आप ही का वेट कर रहे थे कि जैसे ही आप ही का ऑपरेट कंप्लीट होगा और जैसे ही डॉक्टर बताएंगे कि वो होश में आ गई हैं तो हम लोग फ़ौरन से उनसे मिलने के लिए जाएंगे। तो मैं यहाँ पर ऊपर आ गई थी और यहाँ पे उन्होंने बताया जो है वो काफ़ी सारी छोड़ी हुई थी, मैं वो देख रही थी। तो एकदम से भाई ने आके बताया कि ऑपरेट हो गया और उन्हें जो है कमरे में रूम में शिफ्ट कर दिया। तो हम लोग फ़ौरन से आ गए थे रूम में। माशाल्लाह काफ़ी अच्छा ऑपरेट हो गया था और आप ही काफ़ी अच्छा फ़ील कर रही थी। बहुत मुश्किल ये ऑपरेट था, जो कि बहुत ज़्यादा टेंशन बनी हुई थी कि कैसा होगा, क्या नहीं होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत। तो जनाब गेस्ट आ गए थे आप ही का पता लेने के लिए। जैसे उन्हें पता चला था कि आप ही का ऑपरेट हुआ है, तो बस अल्लाह हर एक को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी उम्र अता फरमाए। मेरी आप ही के लिए आप लोग भी दुआ कीजिएगा। तो यहाँ पे करते हैं अपनी वीडियो का एंड। उम्मीद है वीडियो पसंद आई है, लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़, कमेंट करना मत भूलिएगा।